मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। युवराज, ये सब क्या है? मैं और नियति ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या बचपना है युवराज? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ ऊपर जाकर आराम करो। नहीं बड़ी माँ, मैंने फैसला कर लिया। जी, आपने सुना ये क्या कह रहा है? समझाइए ना इसे। युवराज, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैंने कहा ना। प्लीज बड़ी माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं आपकी कोई भी बात टाल नहीं सकूंगा, लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस बार आप मुझे मत रोकिए। पहले ही मुझे आप सबसे बहुत प्यार मिल चुका है, जिसका मैं हकदार भी नहीं था। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं, इसलिए अब मैं यहां नहीं रह सकता। युवराज, युवराज, ये क्या कह रहे हो तुम? युवराज, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम हमारे भाई हो और हमेशा रहोगे। किसी के कुछ कह देने से रिश्ते बदलते नहीं है युवराज। युवराज, ये घर हमारा है तो ये घर तुम्हारा भी है। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना हम में से किसी का है। प्लीज युवराज, मत जाओ। युवराज, तुम इतना तो समझते हो कि सिर्फ खून के ही रिश्ते सही नहीं होते। हम तुम्हारी बहनें हैं युवराज, ऐसा मत करो, इस तरह मत जाओ युवराज। युवराज, सरस्वती बिल्कुल सही कह रही है। तुम बेटे हो हमारे, गरोड़िया परिवार के सदस्य हो। नियति, तुम तो समझाओ इसे। बड़ी माँ, आपसे तो सीखा है मैंने, एक पत्नी का धर्म एक पति के साथ ही होता है। तो फिर आज मैं इससे पीछे कैसे हट सकती हूँ? लेकिन चलो नियति। युवराज, युवराज, युवराज प्लीज मत जाओ। युवराज प्लीज मत जाओ। युवराज, युवराज मत जाओ। युवराज मेरी बात सुनो। युवराज प्लीज, युवराज। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रोकिए ना इसे। बापूजी, 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 युवराज को रोकिए ना बापूजी। बापूजी, आप अपने बेटे को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? प्लीज उसे रोकिए ना युवराज। रुक जाओ युवराज। अरे, ये तो सचमुच घर छोड़कर जा रहा है। रुक जाओ युवराज। युवराज, तुम ऐसे नहीं जा सकते। ऐसे अपनों से रिश्ते तोड़कर नहीं जाते बेटा। जी रोकिए ना इसे। युवराज बेटा है ना हमारा, हमारा अपना बेटा। आप इसे जाते हुए कैसे देख सकते हैं? युवराज मेरी बात सुनो। तुम हमेशा मुझसे कहते हो ना कि मैं रक्षाबंधन पे तुमसे कुछ नहीं मांगती। मैं आज मांगती हूँ युवराज, प्लीज अपनी बहन को छोड़ के मत जाओ।
बापूजी से कहिए ना, डांटिए ना इसे। ये अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मान रहा बापूजी। ठहरो युवराज। मैं जानता हूं युवराज कि तुम अपने आप पर मेरा अधिकार नहीं मानते, मेरा हक नहीं मानते। बेटा, रिश्ते कहने सुनने से नहीं बनते, मन से बनते हैं, मानने से बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी नंद जी से खून का रिश्ता नहीं था बेटा, लेकिन फिर भी आज भी वो नंदलाल ही कहलाते हैं। मुझे याद है बेटा, जब तू छोटा था तो चलता कम था और गिरता ज्यादा था। मुझे याद है जब पहली बार तूने अपने नन्ही नन्ही हाथों से मेरी उंगलियां थामी थी और अपना पहला कदम उठाया था, चलने लगा था तू। याद है मुझे जब तुम बीमार हुए करते थे तो मैं रात रात भर जाग कर तुम्हारे सिराने बैठा रहता था, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि मेरे युवराज को कुछ मत होने देना। 5 साल के थे तुम, छोटे से। तब तुम्हें पहला प्राइज मिला था, तो वहां पहली रो में खड़े रह के मैंने तालियां बजाई है बेटा। बाप, क्या माँ बाप इसलिए बच्चे चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने? जब वो लाचार बेबस हो जाएंगे तो उनके साथ रहे, बस सिर्फ इसलिए? क्या मन के रिश्ते कोई मायने नहीं रखते? वो मेरे लिए आज भी ये वही है। मेरा बेटा था, है और हमेशा रहेगा। ये सच्चाई तो कोई बदल नहीं सकता, ईश्वर ने भी नहीं बदल सकता। फिर ये घर छोड़ के जाने की बात कैसे कर? अपने बापूजी पर इतना बड़ा अन्याय मत करो बेटा, मत करो। मेरे लिए ना सही, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए, बड़ी माँ के लिए रुक जाओ। ठीक है बेटा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, जाओ। ये गरोड़िया निवास छोड़कर जाओ, राजपीपला छोड़कर जाओ, लेकिन तुम मेरे रोम रोम में बसे हो बेटा, मेरे दिल में बसे हो, मेरी आत्मा में बसे हो। वहां से कैसे जाओगे? अगर जाना ही है तो वहां से जाकर दिखाओ। मत जाओ बेटा, मत जाओ। तेरे बापूजी तुझसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं बेटा, मत जा।
तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवार यादें ही रह जाती है। मैं आपको, इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपका बेटा कहीं नहीं जाएगा पापा, कहीं नहीं जाएगा। अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। बेटे, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम मेरे बेटे हो। ये घर तुम्हारा है, ये सब तुम्हारे अपने हैं और हमेशा रहेंगे। देखो, अगर जाने अनजाने में तेरे बापूजी से कोई भूल हो गई हो तो माफ कर। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कहिए। पापा, मैं आपका बेटा हूं और आपको पूरा हक है। मेरे साथ आप जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं, मुझे जितना चाहे डांट सकते हैं, जितना चाहे मार सकते हैं आप। I love you, पापा। I really love you। अपने तो अपने होते हैं। युवराज, क्या हुआ? तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? किस्मत ने भी मेरे साथ कैसा मजाक किया। कैसे भूल सकूंगा मैं कि मेरे रगों में भी उसी आदमी का खून है जिसने करण का मर्डर किया है। मैं अपनी बहन के पति के हत्यारे का बेटा हूं। मुझे यकीन ही नहीं होता कि युवराज तुम्हारे कातिल का बेटा है। युवराज, ऐसे परेशान नहीं होते हैं। तुम अगर रसिक मामा के बेटे हो तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ा मरहम है। धीरे धीरे तो ये भूल जाएगी कि युवराज रसिक का बेटा है। युवराज, मेरा यकीन मानो, लक्ष्मी भी ये बात बहुत जल्द समझ जाएगी और तुम्हें दिल से अपना लेगी, जैसे पूरे परिवार ने तुम्हें अपना लिया है। सावित्री, अब चलो भी, देर हो रही है। जी, आ रही हूँ जी। ये देखो, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे 2 कदम आगे हैं। आओ बच्चों, चलो। ये तो आ गई। युवराज कहाँ है? लो, ये भी आ गया। भगवान अपना हाथ हमारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखे। हाँ सावित्री, जो तूफान हमारे घर पर आया था उससे हमें भगवान ने ही तो बचाया है। उनका शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए।
चलो भाई, चलो चलो चलो, आओ बेटा। मम्मा और इस हाल में? युवराज, युवराज, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है। पक्का? जी। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ दीदी, मैं 1 मिनट में आया। हाँ। मम्मा, मम्मा मेरी बात तो सुनो। मम्मा, मम्मा, मम्मा मेरी बात तो सुनो आप। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे अकेला छोड़ दो। मम्मा, मत कहो मुझे मम्मा। तुम जानते हो ना, ना ही मैं तुम्हारी माँ हूं और ना ही तुम मेरे बेटे। अब जाओ यहाँ से, मेरे पास क्यों आए? मम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? कहाँ थे तुम जब मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया था युवराज? इतना जलील होने के बाद भी तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनते ही मैं तुम्हें देखने भागी चली आई। पर तुमने क्या किया? तुमने एक बार भी फिक्र नहीं की, एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी ये माँ कहाँ जाएगी? मैंने तुम्हारे साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया, पर तुमने क्या किया? बताओ युवराज, बताओ मुझे। आज मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मेरी परवरिश में कभी कोई कमी रही है जिससे तुम्हें ये महसूस हो कि तुम मेरे बेटे नहीं? माँ होने के सारे फर्ज पूरे किए मैंने। क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी कि मैं तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दे सकी? भूल गए बेटा, जब तुम बीमार होते थे, सारी सारी रात ये माँ जागकर तुम्हारा ख्याल रखती थी। तुम्हारी हर चोट पर किसी माँ को दुख होता, किसी माँ को दर्द होता। बताओ मुझे युवराज, क्या 9 महीने का रिश्ता ही सब कुछ है तुम्हारे लिए? कोख के 9 महीने 25 साल के रिश्ते से ज्यादा बड़े होते हैं बेटा। अगर भगवान कृष्ण तुम्हारी तरह ही सोचते तो जन्म देने वाली देव की माँ को वो सब कुछ मानते, लेकिन नहीं, उन्होंने यशोदा माँ को देव की माँ से ज्यादा माना, ज्यादा प्यार दिया, ज्यादा मान दी। मैं उनकी तरह महान नहीं हूँ बेटा, उनकी तरह महान नहीं हूँ। लेकिन बेटा, मेरी परवरिश में, मेरे प्यार में मैंने कभी कोई कमी रखी है? बताओ मुझे। कितनी बार मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला युवराज, कितनी बार अपने पति को धोखा दिया, घर वालों को धोखा दिया। यहाँ तक कि वो कोठे वाली कजरी के सामने मैं झोली फैला के खड़ी रही सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, क्योंकि तुम उसके प्यार में अंधे थे। उस औरत के सामने मुझे बार बार झुकना पड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए। युवराज, मैं इतनी गिरी हुई माँ नहीं हूँ जो अपने बेटे से उसके दूध का कर्ज मांगे। अपने 25 साल मैंने तुम पर खुशी खुशी न्यौछावर कर दिया, अपने बेटे पर। तुम्हारी खुशी के लिए अगर इस माँ की जान भी चाहिए ना बेटा, तो सिर्फ इशारा कर देना, ये माँ खुशी खुशी अपनी जान दे देगी। उफ तक नहीं करेगी बेटा, उफ तक नहीं करेगी। ये बात तो सही की मम्मा ने। एक औरत और पत्नी होने के नाते चाहे आप कितनी भी गलत हो, लेकिन आपसे अच्छी माँ संसार में दूसरी नहीं हो सकती। क्या कुछ नहीं किया मम्मा ने मेरे लिए, और इन 25 सालों में मैंने हर बार उस वक्त उनका साथ छोड़ दिया जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गुनहगार मम्मा नहीं, मैं हूं।
जिस बेटे के लिए मैंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, सारी खुशियां नौछावर कर दी, वही बेटा मुझसे नफरत करता है। नहीं मामा, मैं आपसे नफरत नहीं करता, मैं आपसे नफरत कर ही नहीं सकता। बस युवराज, मैं नहीं करता आपसे। नहीं, बस बस बेटा, बस। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी के प्यार की, ना किसी के साथ की। जय श्री कृष्ण।